और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से रुक करेंगे हरियाणा का। हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उकलाना से नरेश सेलवाल को टिकट दिया गया है तो नारनौद से जसवीर सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। अभी भी 2 सीटों पर ऐलान करना कांग्रेस की तरफ से बाकी है। बता दें कि रह रहकर कांग्रेस जो है लगातार मंथन कर रही है और ऐसे में नामों पर सहमति जो है कुछ बनती दिख रही है, क्योंकि अभी भी 2 सीटों पर ऐलान कर देना बाकी है और वही नामांकन का आज आखिरी दिन है। फिलहाल 2 नामों का ऐलान जो है कांग्रेस ने कर दिया है और एक के बाद एक जो नामों का ऐलान हो रहा है उसके बाद से ही लगातार तमाम दल जो हैं अपने कमर कसते हुए जुटे हुए हैं हरियाणा के रन में फतेह हासिल करने के लिए। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने अपने लगभग उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 2 सीटों पर अभी भी संशय बरकरार है और बता दें कि एक के बाद एक नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन 2 सीटें अभी भी ऐसी बचती हैं जहां पर नाम का ऐलान करना बाकी है। नारनौद से जसवीर सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और 2 सीटें जिस पर नामों का ऐलान होना भी बाकी है। देखना होगा कि इस पर ऐलान आखिर कब तक हो पाता है, क्योंकि हरियाणा में नामांकन का जो दिन है वो आज ही का दिन है और नामांकन आज जिस तरीके से भरे जा रहे हैं ये आखिरी दिन है। ऐसे में 2 सीटों पर अभी भी संशय कांग्रेस की तरफ से बरकरार है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ गए हैं। कनिका, देखिए कांग्रेस ने लगभग सारी सीटों पर ही ऐलान कर दिया है अपने नामों का और काफी दिनों के मंथन के बाद इन नामों पर चर्चा होने के बाद सहमति बनी, ऐलान किया गया, लेकिन 2 सीटें अभी भी बचती हैं जिस पर अभी भी कुछ ना कुछ डाउट बचा हुआ है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी ने 90 सीटों में से 88 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों के ऐलान जो है वो कर दिए हैं। जो बची हुई 2 सीटें हैं, संभवतः हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि भिवानी जो सीट है वो सीपीआईएम को कांग्रेस पार्टी दे सकती है। इसके अलावा जो 2 सीटें हैं उसमें 1 सीट समाजवादी पार्टी को और 1 सीट सीपीआईएम को जो है वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। गठबंधन वहां पे हो सकता है। 88 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और दिलचस्प ये है कि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और सीपीएम को तो साधा गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया गया है। 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव अकेले लड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है और वहीं देखा जाए तो 1 सीट जो भिवानी सीट है वो कहा जा रहा है कि सीपीआईएम को जो है वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है और इसके अलावा जो बची हुई सीट है वो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी दे सकती है। यानी कि 90 में से 88 सीटों पे अब कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। 2 सीटें जो है वो सीपीआईएम और समाजवादी पार्टी को दिए जाएंगे और बिल्कुल आपने सही कहा, एक लंबा मंथन जो है वो हरियाणा की लिस्ट को लेकर किया गया है और इस लिस्ट में भी हमने देखा है जो अभी 2 नाम आए हैं वो दोनों सीटें जो है वो कुमारी सैलजा की कॉन्स्टिट्यूंसी की सीटें हैं, जिसमें कुमारी सैलजा जो है वो अपने उम्मीदवारों के चाहती थी कि उनको टिकट मिले, लेकिन इन 2 सीटों पे भी हुड्डा कैंप की चलती हुई नजर आई है और मैंने दर्शकों को लगातार बताया है कि किस तरह से इस बार हरियाणा की जो 88 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस की है उसमें अधिकतर सीटें वो हैं जो हुड्डा कैंप के लोग हैं, जिनको हुड्डा चाहते हैं टिकट दिलवाना। तो कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तरजीह दी है और एक बड़ा कारण है कि कुमारी सैलजा जो है वो इस लिस्ट से नाराज भी है और वो ये जाहिर तौर पे जो है वो कहती नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी है। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के जो लोकसभा सांसद है, माफ कीजिएगा, या राज्यसभा सांसद है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। बिल्कुल कनिका, इसी के अलावा अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर कुमारी शैलजा की आलाकमान ने एक बार फिर से बात नहीं मानी है और हुड्डा को ही प्राथमिकता दी गई है। उन्हीं के चहेतों को टिकट देने में ज़्यादा प्राथमिकता इस बार नजर आई है और शायद यही कारण रहा कि आम आदमी पार्टी के साथ सीटों पर भी कहीं ना कहीं समझौता नहीं बन पाया। अगर बात की जाए अभी तक जो नामों का ऐलान कनिका हुआ है इसमें 12 नेताओं को दोबारा से टिकट दिया गया है, 34 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस बार कांग्रेस भी वही भारतीय जनता पार्टी वाली रणनीति अपनाती नजर आ रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, जिसमें 34 नाम शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो 88 उम्मीदवारों की लिस्ट आई जिसमें से सिटिंग एमएलए जो है 27 एमएलए हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। उसके अलावा बाकी जो है वो नए चेहरों को जो है उम्मीदवारों
को के उतारा गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर जो हम बात करते हैं कास्ट इक्वेशन का, जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अपनी टिकटों के वितरण में किया है, ताकि किसी एक समुदाय पे टारगेट ना किया जाए। 36 बिरादरी जिसकी कांग्रेस पार्टी लगातार बात करती है, उन तमाम बिरादरियों को एक मैसेज देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तमाम जाति समीकरण को देखा है। लेकिन हमने देखा कि चाहे वो पहली लिस्ट हो, दूसरी लिस्ट हो, वहां पर जाट जो उम्मीदवार है उनका चयन ज्यादा देखने को मिला। और हरियाणा की पॉलिटिक्स में जाट समुदाय के जो लोग हैं या अदर जो कास्ट है उनका एक बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मेक श्योर किया गया है कि हर जाति के लोगों को जो है वो टिकट दिया जाए। लेकिन आपने सही बोला कि बीजेपी ने जिस तरह से नए चेहरों पे कहीं ना कहीं भरोसा जाहिर किया है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने विनिंग क्राइटेरिया जो वो रखा है। और इन तमाम पे सबसे क्राइटेरिया है वो है विनिबिलिटी, जो जिताऊ है, टिकाऊ है, केवल उन्हीं के नामों पे जो है मोहर लगी है और उन्हीं को पार्टी ने मौका दिया है। हालांकि देखो टिकटों का वितरण हो चुका है, उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, कितना कोई जिताऊ है, टिकाऊ है, वो जनता तय करेगी। लेकिन इस पूरी लिस्ट में तमाम जो पहलू है, चाहे वो जाति समीकरण का हो, चाहे वो नेताओं के पैरवी का हो, चाहे वो अलग अलग कैंप के नेताओं की बात हो, या उसके अलावा विनिबिलिटी का क्राइटेरिया हो, इन तमाम क्राइटेरिया को जो है इन लिस्टों में जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से साधा गया है। ठीक है कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी